चलिए शुरू करके आज का चैप्टर। और चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये चैप्टर है आज का। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, है ना। तो विद्युत धारा यही है इलेक्ट्रिक करंट। माइंड मैप का मतलब होता है आपको दिमाग में कौन कौन सी बातें रखनी है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग दो बातों की चर्चा करने वाले हैं। पहली बात है स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी विद्युत चुंबक की प्रबलता कि एक विद्युत चुंबक कितना पावरफुल हो सकता है। तो एक चुंबक, एक मैग्नेट कितना पावरफुल हो सकता है आशी? जितना उसमें करंट होगा, एक मैग्नेट में जितना करंट होगा उतना ही वो पावरफुल होगा। क्लियर? अब आप सोच रहे होगे कि क्या इलेक्ट्रिक में भी करंट होता है, मैग्नेट में भी करंट होता है ना? दिमाग में पॉइंट आ रहा होगा कि क्या मैग्नेट में करंट होता है। तो बिल्कुल मैग्नेट में करंट होता है। इस बात को आप प्रूव कैसे करोगे? तो पहले के जमाने में जब डीसी लाइट्स चलती थी तो जो लाइट होती थी, जो बिजली होती थी, वो लोगों को चिपका लेती थी, बोलते थे बिजली में चिपक गए, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा करंट होता था उतना ज्यादा पावरफुल होता था। पहले डीसी लाइट्स होती थी, आजकल क्या है, आजकल एसी लाइट्स होती है। तो एसी लाइट क्या करके झटके देती है, आपको दूर फेंकेगी, और डीसी लाइट क्या करती है चिपका लेती है। ठीक है ना। तो ये तो प्रूव हो गया कि भाई करंट होता है मैग्नेट में। और भी प्रूव करना हो तो देख लो, एक मैग्नेट ले लो, है ना, और उसके पास में लोहा ले जाओ, आयरन को, ये वो खींच लेगा। पाउडर ऑफ आयरन ले जाओ, मैग्नेट उसको खींच लेगा अपनी तरफ। करंट है उसमें, वो खींच रहा है उसे, और जितना ज्यादा उसमें करंट है मैग्नेट में वो उतना ही ज्यादा पावरफुल है। तो देखिए पहली लाइन क्या लिखी हुई है, स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेट अकॉर्डिंग टू करंट। तो किसी भी मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है वो करंट के अकॉर्डिंग होती है। दूसरा पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, किसी विद्युत चुंबक की जो प्रबलता होती है, जो स्ट्रेंथ होती है, जो ताकत होती है, वो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। जितनी उसमें कॉइल बनते हैं उतना ही वो पावरफुल होता है। क्लियर? कॉइल क्या होता है? कभी आपके घर में जो छत वाला पंखा लगा है वो खराब हुआ है? खराब हुआ है, कभी उसको बनवाने गए हो इलेक्ट्रिशियन के पास में? नहीं गए हो, केवल हवा खाई है बस। नहीं सर, गए हो तो वहां पे देखा होगा जो इलेक्ट्रिशियन उसको बनाता है उसमें वो कॉपर के कॉइल बनाता है ऐसे गोल गोल। तो जितनी ज्यादा वो कॉइल बनाएगा उतनी ही उसकी पावर बढ़ेगी और उतना ही वो तेज चलेगा, है ना। वो आपसे कहते हैं सर्विस चार्ज 500 रुपीज, आप बोलते हो नहीं 300 ले लो, कहता है देंगे। आपने उसको, उसने 300 में राजी हो गया, उसने कॉइल कम कर दिया, उसमें कॉइल उसने कम कर दिया, तांबा उसने कम डाला। क्या होगा, एक सीजन ही चलेगा, एक सीजन भी पूरा नहीं चलेगा। पंखे की जो स्पीड होगी शुरू में तो बहुत तेज भागेगा और फिर धीरे धीरे वो डाउन हो जाएगा। क्यों? पावर नहीं है उसमें। तो जितनी जगह कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ही वो मैग्नेट पावरफुल होगा। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक जनरेटर पर आते हैं। दूसरी जो हम लोग इसमें चर्चा करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर। जनरेटर का नाम सबने सुना होगा, जनरेटर को सबने देखा भी होगा, है ना। और जनरेटर की हवा भी खाई होगी और धुआं भी खाया होगा। शादी वगैरह में जनरेटर पीछे पीछे चलता है, देखा होगा आपने। तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है।
इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैरागेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये फैरागे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। फैरागे कौन है? फैरागे तो भैया साइंटिस्ट का नाम है ना? ये पॉइंट तो क्लियर है सबको। ये करता क्या है? ये जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है वो क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है। तभी आपने देखा होगा शादी बारात के पीछे पीछे जनरेटर चलता रहता है। वहाँ कोई इलेक्ट्रिक का कनेक्शन तो होता नहीं है, फिर भी इतनी सारे लाइट्स और बल्ब्स वगैरह जलते हैं, माइक चलता है और इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स भी चलते हैं। वो सब जनरेटर उनको पावर देता है। क्या किया उसने? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज किया। क्लियर है? क्लियर। इन सब में और इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है? ये पंखे में इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है। ये इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है? ये इलेक्ट्रिक करंट को मैकेनिकल करंट में चेंज करती है। इलेक्ट्रिक करंट को, यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या है? विद्युत ऊर्जा। मैकेनिकल करंट क्या है? यांत्रिक ऊर्जा, है ना? तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करती है। क्लियर हो गया? अच्छा, इन सब में लगा होता है एक फ्यूज। फ्यूज लगा होता है ना? फ्यूज क्या होता है सबको पता होगा, जिसको ना पता हो बता दो। अंश पता है फ्यूज क्या होता है? फ्यूज क्या होता है? नहीं पता? अरे आपके लड़के हो। आशी आपको? सेफ्टी सर्किट। सेफ्टी सर्किट होता है, वेरी गुड। तो फ्यूज क्या होता है? एक सेफ्टी सर्किट होता है, एक सेफ्टी डिवाइस होता है प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम शॉर्ट सर्किट, जो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक सर्किट को शॉर्ट सर्किट से बचाता है। क्लियर हो गया? ये लगा हुआ है फ्यूज, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना? ये फ्यूज लगा है। तो बाहर से जो पोल से इलेक्ट्रिक लाइट आ रही है वो सीधे मीटर में आई हुई है। बाहर मीटर से जो वायर आया हुआ, देख लो ऊपर मीटर से वायर आया हुआ है, ये सीधे पहले फ्यूज में गया हुआ है और फिर फ्यूज से होकर के ये इलेक्ट्रिसिटी इस ऑफिस, इस बिल्डिंग के अंदर आ रही है ना? अगर पोल से किसी कारण से पावर बहुत ज्यादा आएगा तो इस फ्यूज में एक वायर लगा हुआ है, टंगस्टन वायर लगा हुआ है या कोई भी वायर लगा हुआ है, वो पिघल जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक हो जाएगी। इससे फायदा क्या होता है कि जो बहुत तेज पावर आती है ना, वो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को खराब कर सकती है। बल्ब फ्यूज हो सकते हैं, फैन खराब हो सकता है, एसी खराब हो सकता है, उन सबकी सेफ्टी के लिए लगाया जाता है फ्यूज। समझ गए? देखो बोर्ड में भी एक फ्यूज लगा होगा, नहीं अब तो वहाँ पे रेगुलेटर लग गया, पहले फ्यूज लगा हुआ था, ठीक है ना? तो वो बोर्ड की सेफ्टी के लिए था। तो सर एनसीसी जो होती है, एनसीसी, एमसीबी एमसीबी बोलो क्यों ठीक से कम, ठीक है? अगर सही से नहीं बोलोगे तो पता कैसे चलेगा? एमसीबी लगी हुई है सामने, एसी में देखो एमसीबी लगी हुई है, ठीक है ना? तो आजकल फ्यूज नहीं चलते हैं, आजकल लोग एमसीबी लगवा देते हैं, फैशनेबल होती है। करंट ज्यादा आएगा, एमसीबी अपने आप डाउन हो जाएगी, मतलब करंट बंद हो जाएगा, है ना? क्योंकि होता क्या था, फ्यूज में क्या होता था, फ्यूज अगर उड़ जाता था उसको रिपेयर करने के लिए कोई ना कोई जेंट्स चाहिए, क्योंकि लेडीज की तो इतनी अकल होती नहीं है ना? या फिर लेडीज कह लो कि थोड़ा डरपोक होती है, इतनी हिम्मत नहीं होती है। घर की जो लेडीज पुराने जमाने की होती थी, है ना? आजकल की क्योंकि WWW हो सकती है, वो एक अलग सी मैटर है, लेकिन एक कॉमन सी बात है कि 90% या 99% लेडीज को इलेक्ट्रिक का काम करते हुए लगता था डर। फ्यूज चला गया, बैठी हुई अंधेरे में, कोई काम नहीं हो रहा है। फिर क्या हुआ कि समय के हिसाब से चेंज होकर के बन गया एमसीबी। अब पावर ज्यादा आएगा, एमसीबी गिर जाएगी, बस आप उसको ऊपर उठा दो, फिर से लाइट चालू। क्लियर? तो ये फ्यूज में और एमसीबी में फर्क होता है। क्लियर हो गया? अगला टॉपिक आते हैं। तो फ्यूज हमने बता दिया, अ फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम शॉर्ट सर्किट। फ्यूज एक सुरक्षा का डिवाइस होता है
जो भी आपके इलेक्ट्रिसिटी का जो परपट होता है शॉर्ट सर्किट से वो रक्षा करता है। फिर आपके सामने डायग्राम बना होगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स, तो अगर आप देखोगे तो एक फिंगर इस तरह से है, ये बीच वाली फिंगर इस तरह से है ना, कुछ ऐसे बना हुआ है, और अंगूठा इस तरह से, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड तो लेफ्ट हैंड से बनाया गया। ऊपर वाली जो फिंगर होती है वो बताती है मैग्नेटिक फील्ड को, ये बताती है इलेक्ट्रिक करंट को, और ये थंब जो होता है ये बताता है फोर्स को। क्लियर? तो ये है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स। राइट हैंड रूल्स भी बताया इन्होंने, राइट हैंड रूल्स भी बताया, कुछ इस तरह से इन्होंने बताया, ध्यान दीजिएगा। राइट हैंड रूल्स कुछ इस तरह से बताया, जिसमें इन्होंने बताया थंब पे क्या है, मूवमेंट ऑफ कंडक्टर है, और इस मिडिल इस फिंगर पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो नीचे जा रही है इस पे क्या है, करंट इन द कंडक्टर। क्लियर हो गया? तो ये आपका माइंड मैप था। क्विक रिव्यू पर आ जाइए। क्विक रिव्यू का पहला पॉइंट है अ कंपास नीडल इज अ स्मॉल मैग्नेट। कंपास नीडल यानी कि चुंबक की जो सुई होती है, जो एक डायरेक्शन टूल होता है ना, शिप वगैरह में लगा होता है डायरेक्शन टूल, उसमें एक मैग्नेट नीडल लगी होती है, और वो नीडल हमेशा एक डायरेक्शन को बताती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का अंदाजा आप अपने आप लगा लोगे अगर नॉर्थ साउथ आपको मालूम हो गया। तो ये स्मॉल मैग्नेट होता है, इट्स वन एंड विच पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ, इसका एक जो पॉइंट होता है वो नॉर्थ की ओर संकेत करता है, जिसे हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं, एंड द अदर एंड विच पॉइंट्स टुवर्ड्स साउथ, दूसरा जो पॉइंट होता है वो साउथ की ओर संकेत करता है, विच इज कॉल्ड साउथ पोल, जिसे हम लोग साउथ पोल कहते हैं। समझ में आ रहा है हुसैन? नेक्स्ट पॉइंट, अ मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड। तो किसी चुंबक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसमें चुंबक का जो बल होता है वो डिटेक्ट होता है। किसी चुंबक के चारों ओर का जो एरिया होता है उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। किसी मैग्नेट के चारों तरफ का जो एरिया होता है उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। उतनी ही फील्ड में उसकी जो पावर होती है वो डिटेक्ट करती है। क्लियर? डिटेक्ट करती है मतलब आकर्षित करती है, खींचती है आयरन को, है ना। जितना पावरफुल चुंबक होगा वो उतनी दूर से आयरन को खींच लेगा। क्लियर है ना? आप इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप देख सकते हो। आप एक प्लेन पेपर लीजिए, उस पर कुछ आयरन का पाउडर ले लीजिए, लोहे का पाउडर, कोई जंग लगी हुई चीज हो उसको झाड़ लीजिए, उसमें से लोहे का पाउडर निकल आएगा। एक मैग्नेट ले लीजिए, लोहे के पाउडर को आप रखिए कागज के ऊपर, नीचे आप मैग्नेट को जैसे जैसे मूव करोगे वो जो आयरन पार्टिकल्स है वो उसकी डायरेक्शन में मूव करेंगे। क्लियर है ना? थोड़ा पीछे भी हटा लोगे, थोड़ा नीचे भी कर लोगे, तो जितना उसका एरिया होगा वहां तक वो आयरन पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया? ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगला पॉइंट, फ्यूज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस। फ्यूज जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस होता है, यूज फॉर प्रोटेक्टिंग सर्किट, जो सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ड्यू टू शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग ऑफ सर्किट, ताकि ना तो शॉर्ट सर्किट हो और ना ही ओवरलोडिंग हो। नेक्स्ट पॉइंट, a metallic wire carrying an electric current has associated with it a magnetic field. The field lines about the wire consist of a series of concentric circuits whose direction is given by the right hand thumb rule.
तो राइट हैंड थंब रूल में बताया गया, जो दाहिने हाथ का नियम बताया इन्होंने, अंगूठे का दाहिने हाथ का नियम बताया, किसने बताया? फ्लेमिंग ने बताया। क्या बताया उन्होंने? कि दाहिने हाथ का जो नियम होता है वो बताता है कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में कितना इलेक्ट्रिक करंट है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में कितना इलेक्ट्रिक करंट है, और साथ ही साथ ये बताता है कि डायरेक्शन क्या है उस इलेक्ट्रिक करंट की। तो कितना इलेक्ट्रिक करंट है, कितनी उसमें पावर है, और क्या उसका डायरेक्शन है, ये दो बातें आपको फाइंड आउट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, an electromagnetic consists of a core of soft iron wrapped around with a coil of insulated copper wire. तो जो इलेक्ट्रिक मैग्नेट होता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेट का मतलब एक चुंबक, विद्युत चुंबक, वो उतना ही पावरफुल होता है जितनी उसमें कॉइल बनाए जाते हैं। ये पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है, a current carrying conductor when placed in a magnetic field experience a force if the direction of the field and that of the current are mutually perpendicular to each other, then the force acting on conductor will be perpendicular to both and will be given by Fleming's left hand rules. तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स, जो भी पिक्चर बताई थी, क्या समझाया था कि फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड का रूल्स है वो बताता है, जो अंगूठा है वो बताता है मूवमेंट ऑफ कंडक्टर को, और ये फिंगर आपके बताती है मैग्नेटिक फील्ड को, और जो मिडिल फिंगर बताती है इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। क्लियर? तो ये हमने कुछ बेसिक बातें आपको इस चैप्टर की बता दी, इनको आप लोगों को लर्न करना होगा और लर्न करके फिर अपनी लैंग्वेज में लिखना। क्लियर है? लर्न करके अपनी लैंग्वेज में लिखना होगा। समझ गए सभी लोग? दूसरा काम ये होगा कि इसके एमसीक्यूज अब आप याद कर लोगे चैप्टर के। क्वेश्चन बैंक में जितने एमसीक्यूज दिए हुए हैं, ज़्यादा नहीं है, केवल 16 है। ये सारे के सारे एमसीक्यूज अब आपको समझ में आ जाएंगे, इनको आप लर्न कर लोगे, नेक्स्ट क्लास में आप इन्हें सुनाओगे। क्लियर है? तो ओरल टेस्ट होगा आप लोगों का।